आगे हम पढ़ रहे थे। हाँ, तो पूर्व में बता चुका हूँ। तो इस कारण या इसलिए एक परोपकार के फल की सिद्धि के लिए तुम्हारी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ या करूँ। नेक्स्ट देखेंगे। अत पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञात सजीमुत वाहन कल्प कर्मोपगम्य उवाच देव त्वया अस्मत् पूर्वेषामभीष्ट कामापूर्ता तत् मम एकं कामं पूरय यथा पृथ्वी दरिद्रान् पश्यामि तथा करोतु देव इति एवं वादिनी जीमुतवाहने तत् त्वया एषो अहं यातो अस्मि इति वाक् तस्मात् करो उद्भूत शणेन च सकल्पतरो दिवं समुत्पुत्य भुविं तथा वसूनि अवर्षत् यथा न कोऽपि दुर्गतः आसीत् ततः तस्य जीमुतवाहनस्य सर्वभूतानुकम्पया सर्वत्र यश प्रतीकम्। देखेंगे, अथ का अर्थ होता है तब या इसके बाद। पित्रा का अर्थ होता है पिता से। तथा का अर्थ होता है वैसी ही। अभ्यनुज्ञात का अर्थ होता है अनुमति या आज्ञा प्राप्त किया हो। जीमुत वाहन है वह जीमुत वाहन कल्प तरुण उपगम कल्प वृक्ष के पास जाकर उवाच बोला। तो अर्थ क्या हुआ? इसके बाद पिता से वैसी ही अनुमति प्राप्त किया हुआ वह जीमुत वाहन कल्प वृक्ष के पास जाकर बोला, दैव हे देव त्वया तुमने अस्मत् पूर्वेशा हमारे पूर्वजों की अभिष्टा कामा पूरिता मनवांछित मनोकामनाएं या मनो अभिलाषाएं पूरी की। तत् मम एकम कामयः पूर्य तो मेरी भी एक मनोकामना पूर्ण कीजिए। तत् तो मम एकम मेरी भी एक कामयः कामना पूर्ण कीजिए। तो मेरी भी एक कामना पूर्ण कीजिए। हे देव त्वया अस्मत् पूर्वेषां तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की मनोकामनाएं या मनो अभिलाषाएं पूरी की गई हैं। तो मेरी भी एक मनोकामना पूर्ण कीजिए। यथा पृथ्वी दरिद्रान पश्यामि जिस प्रकार, यथा का अर्थ होगा जिस प्रकार पृथ्वी को दरिद्रता से रहित देखूं। दरिद्रान यानी दरिद्रता से, दरिद्रान लिखा है। यथा जिस प्रकार पृथ्वी में पृथ्वी को दरिद्रा यानी दरिद्रता से रहित पश्यामि देखूं। जिस प्रकार पृथ्वी को दरिद्रता से रहित देखूं तथा करो देव हे देव वैसा ही कीजिए। एवं वादिनी का अर्थ होगा इस प्रकार कहने पर। जीमुत वाहन के द्वारा तत्त्वया तुम्हारे द्वारा त्यागा गया। एसो अहम यह मैं या तो अस्मि जाता हूँ। इति ऐसी वाणी तस्मात् उस तरो वृक्ष से उद्भूत उत्पन्न हुई या आई। तो अर्थ क्या हुआ? जीमुत वाहन के ऐसा कहने पर तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ यह मैं जाता हूँ ऐसी वाणी उस वृक्ष से उत्पन्न हुई। सणेन च सकल्पतरु और क्षण भर में सकल्पतरु उस कल्प वृक्ष में, क्षणेन यानी क्षण भर में, कल्पतरु कल्प वृक्ष। दिवम का अर्थ होता है स्वर्ग को। सम उत्पुत का अर्थ होता है उड़ करके या उठकर। भुवि का अर्थ होता है पृथ्वी पर।
तथा का अर्थ होता है उसी प्रकार, वसूनी का अर्थ होता है धन की, अवर्षत का अर्थ होता है वर्षा की। यथा, यथा का अर्थ होता है जिससे या उसी प्रकार। न मीन्स नहीं, को अपनी कोई भी, दुर्गत आसीत निर्धन रहा। ततः इसके बाद तस्य जीमुत वाहनस्य, उस जीमुत वाहन का सर्वभूतानुकंपया, सभी प्राणियों पर दया करने से, सर्वत्र सब जगह यश यश प्रतीता फैल गया। तो देखेंगे पुनः, क्षणेन च सकल्पतरु दिवम समुत्पत्ति, और क्षण भर में उस कल्प वृक्ष ने स्वर्ग को उड़कर या स्वर्ग में उठकर पृथ्वी पर, भूमि का अर्थ होता है पृथ्वी पर, तथा वसूनी है वर्षा, उसी प्रकार धन की वर्षा की। यथा जिससे न को अपनी दुर्गत आसीत, जिससे कोई भी पीड़ित निर्धन नहीं रहा। ततः इसके बाद तस्य जीमुत वाहनस्य, उस जीमुत वाहन का सर्वभूतानुकंपया, उसके बाद उस जीमुत वाहन का समस्त जीवों पर दया करने से सब जगह यश फैल गया या प्रसिद्ध हो गया। तो इस प्रकार ये आपका कल्प वृक्ष पूरा हुआ, जिसमें जीमुत वाहन ने उस कल्प वृक्ष से संसार के जो सभी प्राणी हैं उनको निर्धनता से मुक्ति के लिए आह्वान किया, और कल्प वृक्ष ने भी उसकी मनोकामना को या मनोअभिलाषा को पूर्ण किया।